आ- अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया ऑनलाइन अकेडमी। EDU 433 प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग। ठीक है, इसका क्वेश्चन है जीटीबी का, राइट एनी 5 चैलेंजेस ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड नोवाइस टीचर्स। सो आपको जो जीटीबी का आंसर राइट करना है वो इस क्वेश्चन पे राइट करना है। आपने जो है एक्सपीरियंस टीचर्स जो चैलेंजेस फेस करते हैं अपने क्लासरूम में, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। एंड अगर आप विद डिटेल उसको 1 या 2 लाइंस की अगर आप डिस्क्रिप्शन साथ मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह से अगर आपने जो है वह नॉइस टीचर्स की डिस्क्रिप्शन जो है, नॉइस टीचर्स के चैलेंजेस जो क्लासरूम में फेस करते हैं वो आपने राइट करने हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर पोस्टिंग योर कमेंट्स। You must mention the title of the attempt GDP on top. सो आपने इस जीटीपी को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जीटीपी जो आपने फाइल बनानी है उसके सब फर्स्ट पे जो है वो आप टाइटल लिखेंगे। टाइटल आप लिख सकते हैं चैलेंजेस फॉर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉविस टीचर्स। डू नॉट राइट इररेलेवेंट, आपने रेलिवेंट आंसर राइट करना है। योर कमेंट्स शुड नॉट एक्सीड, और आप इसका आंसर जो है वो 150 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। जीडीपी कैरीज 2%, और ये आपका जो फाइनल ड्राफ्ट में इंक्लूडेड होगा इसका 2% इंक्लूडेड होगा, सो आपने इसको स्किप नहीं करना। रेलिवेंट एंड ओरिजिनल आइडियाज इन करेक्ट इंग्लिश विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। सो अपनी वर्डिंग में आपने आंसर राइट करना है, और उसका जो है आपने ग्रामर मिस्टेक अच्छे से चेक कर लेनी है बिफोर पोस्टिंग कमेंट्स ऑन LMS इन द GDP बॉक्स। पोस्ट योर कमेंट्स ऑन GDP एंड नॉट ऑन द रेगुलर MDB। सो ये इसलिए जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो MDB में पोस्ट कर देते हैं। तो MDB में आपको पोस्ट नहीं करना, GDP बॉक्स में ही आपको अपने कमेंट्स पोस्ट करने हैं। और ईमेल के थ्रू कमेंट्स किए गए जो है वो आपका जो है वो GDP एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपने जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, या आपको जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो है वो आपने अपनी वर्डिंग में जो है वो आंसर राइट करना है। नेक्स्ट जो है वो मैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉइस टीचर्स होते कौन से हैं और एक्सपीरियंस टीचर्स कौन से होते हैं। सो मैंने इसलिए इसकी थोड़े से इसको डिफाइन किया है। नॉइस टीचर्स जो है वो बिगनर्स या इनएक्सपीरियंस्ड टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको माइंड में बैठा लेना है, या कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा। सो जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने ऐड किया है कि नॉइस टीचर्स जो बिगनर होते हैं, जो जो है न्यूली जो है वो टीचिंग फील्ड में आए होते हैं, या न्यू न्यू टीचिंग स्टार्ट की होती है, वो होते हैं नॉइस टीचर्स। ठीक है, इसी तरह से जो है जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता वो नॉइस टीचर्स हैं, और एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं जिनका जिनका जो है वो टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, उनको पता होता है कि टीचिंग हमने कैसे करनी है, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है। तो एक्सपीरियंस टीचर्स ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने आंसर राइट करना है। इसमें आपने कौन से अपने प्रोफेशन में वो कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं एक्सपीरियंस और नॉइस टीचर्स, वो आपने बताने हैं। क्लासरूम में कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर अपने प्रोफेशन में वो कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो 5 चैलेंजेस हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ, आपने अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है। पहले तो आप चाहें तो इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में भी आप इसको राइट कर सकते हैं 5 चैलेंजेस को, या फिर आप हेडिंग बना के भी इसको राइट कर सकते हैं। सबसे पहला जो चैलेंजेस एक्सपीरियंस टीचर फेस करते हैं वो क्लासरूम मैनेजमेंट है। जो नॉइस टीचर्स जो है ऑब्वियसली वो न्यू टीचर्स होते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमने क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो वो जो है मेंटेनिंग डिसिप्लिन वाइल क्रिएटिंग एन इंगेजिंग एंड कंडेंसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी चैलेंजिंग। सो आप अगर आपने भी न्यू ने जब टीचिंग स्टार्ट की हो तो आपको भी इस बात से आप वाकिफ होंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अहम जो है कंपोनेंट है
या फिर जो है इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल है टीचर्स के लिए कि क्लासरूम को कैसे, उसको डिसिप्लिन के साथ स्टूडेंट को कैसे जो है उनका मतलब शोर ना हो, उनको स्टूडेंट्स को एक्टिवली उनको पार्टिसिपेट करवाया जा सके, उनकी लर्निंग को इन्हेंस किया जा सके, डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जा सके। तो ये न्यू टीचर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है, तो आप क्लासरूम मैनेजमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो लेसन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है। Planning and delivering lessons that effectively meet curriculum standards and engage student can be overwhelming for new teachers. सो जो लेक्चर को डिलीवर करना और लेसन प्लान करना ये भी जो है नॉइस टीचर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है adapting to school culture, adjusting to school's culture, policies and administrative procedure can be challenging for obviously जब आप न्यू फील्ड में जाते हैं तो आपको उनका जो है उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है या स्कूल का कल्चर होता है या पॉलिसीज होती हैं उनको उनको अकॉर्डिंगली जो है उनको चलना जो है वो न्यूली स्टाफ के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो वर्कलोड बैलेंस करने में जो है वो चैलेंज फेस कर सकते हैं। ठीक है, एज लाइक असाइनमेंट्स हैं, लेसन्स को प्रिपेयर करना, ठीक है, सेशंस जो है वो अटेंड करना, ये जो है तो नोवाइस टीचर्स के लिए जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट और पेरेंट्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये जो है चैलेंजिंग हो सकता है नोवाइस टीचर्स के लिए। के चैलेंजिंग टास्क हो सकते हैं जैसे वो कम्युनिकेट करना, उनको मुश्किल आ सकती है कि हमें पेरेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है और किन बातों को मद्देनजर रखना है। सो ये स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना भी एक नॉइस टीचर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट जो है एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए जो चैलेंजिंग आप फेस करने पड़ सकते हैं एक्सपीरियंस टीचर्स को, वो ये हो सकते हैं जैसे ऑब्वियसली अगर वो एक्सपीरियंस टीचर है तो उसको चाहिए कि वो न्यू न्यू मेथोडोलॉजी को यूज़ करे, टीचिंग मेथोडोलॉजी को। तो experienced teachers might face the challenge of staying updated with the new teaching methodologies, technologies and educational trends। ठीक है, तो ये एक चैलेंज जो है वो एक्सपीरियंस टीचर फेस कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म टीचर्स में इनकाउंटर बर्नआउट ड्यू टू डिमांड्स ऑफ प्रोफेशन। जैसे जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं अपने प्रोफेशन से बोर्ड भी हो सकते हैं और ता भी सकते हैं, जैसे वर्कलोड की वजह से या फिर उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आयद कर दी जाती हैं। ठीक है, या फिर इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली उनको एड्रेस करना। स्टूडेंट्स नीड जिसमें इंक्लूडिंग है लर्निंग स्टाइल है, एबिलिटी है, बैकग्राउंड है, तो ये चैलेंजिंग करना जो है वो एक्सपीरियंस टीचर के लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जो है चेंज इनोवेशन लेके आना, नई नई चीज़ें लेके आना, ये जो है एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। इसी तरह प्रोफेशनल ग्रोथ को मेंटेन रखना, एक्सपीरियंस टीचर्स मस्ट कंटिन्यू देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू स्टे current in their field, finding opportunities for growth, attending workshop, higher education, staying motivated to learn and improve can be challenging। ठीक है, तो ये जो है बिजी टीचिंग स्केजुअल की वजह से प्रोफेशनल ग्रोथ को मेंटेन करना जो है टीचर्स के लिए ये एक चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, सो ये मैंने आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर दिया है और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।